साधकों को आमंत्रित करते हैं। खड़े हो गए जी चलिए, ओम प्रणाम सभी को। योगाहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी की विक्रम संवत 2081 दिनांक 26 और दिन गुरुवार बुधवार। योगाहार कार्यक्रम में 1150 दिवस है और आज प्रथम सष्टम योग आसन प्राणायाम को समर्पित है। आज की योगाचार्य आदरणीय श्रीमती अनीता सुभाष चौधरी जी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से है, तो उनका स्वागत है आदरणीय जी। और द्वितीय सत्र में हम सारे सदस्य, योगाहारी सदस्य, योगाहार की गति और गुणवत्ता पर निरंतर से हेतु वार्ता जो चल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आदरणीय अनीता जी, आप सह सम्मान मंच पर आमंत्रित हैं, आप आइए और आज का सत्संग पालन कीजिए। आदरणीय अनीता बहन जी, ओम प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हेलो, हमारे आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब हमारे छत्ताल की धरती से शंख ध्वनि करेंगे। शंख ध्वनि से स्वागत होगा हमारे युवाचार्य जी का। जी जी शंख ध्वनि सुन लो, उसके बाद शुरू करिएगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत साहब, आदरणीय आज की योग शिक्षिका शंख ध्वनि से स्वागत। तो आदरणीय अनीता बहन जी, आप आइए और आज का सत्र प्रारंभ कीजिए। ओम प्रणाम। पतंजलि परिवार को हमारी ओर से सादर प्रणाम। और आज आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज हम अपने प्रार्थना से शुरू करेंगे योग कक्षा। तो सभी जन पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में जैसे भी आपको सुटेबल हो आप बैठ सकते हो, ठीक है। आवाज सभी को आ रही है अच्छे से? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी बिल्कुल आ रही है आवाज। चलिए, तो हम ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। हमारी आंखें कोमलता से बंद हो, चेहरे पे कोई सिलवटें नहीं, हल्के से बिल्कुल हल्के से हम आंखें बंद करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी लंबी सांसें। 3-4 बार हम गहरी लंबी सांसें करेंगे। हमारा मन सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी सांसें, लंबी गहरी सांस भरकर हम ओम उच्चारण करेंगे 3 बार एक साथ। लंबी सांस भरिए। लंबी गहरी सांस। प्रार्थना। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम
शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण। दोनों हाथों को आंख के ऊपर रखते हुए आंख उसके अंदर हमें खोलनी है, बिल्कुल धीरे से। चलिए, अब हम सबसे पहले थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, क्योंकि किसी भी योगा शुरुआत करने के लिए रात भर हम जो सोए होते हैं, हमारे शरीर में अकड़न जकड़न होती है और उसमें कुछ इंजुरी ना हो, इसीलिए हमें थोड़ी लूजिंग सूक्ष्म व्यायाम करना हमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दोनों पैर सीधे दंडासन की तरह। चलिए, सांस भरते हुए हमें दोनों पैर अंदर लेने हैं, फिर बाहर, अंदर। दोनों हाथ कमर से टिकाकर, कमर गर्दन सीधी। लंबी सांसें लेती रहनी है, सांस छोड़ते रहनी है। हमारा ध्यान, जब हम जो भी योगा प्राणायाम करते हैं, लेकिन सांस के ऊपर हमारा ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए। अब हम दोनों पंजे धीरे से दाहिनी ओर ले जाएंगे, फिर बाईं ओर। अब इसे हम रोटेशन में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारे पूरे पंजे टखनों के लिए बहुत अच्छा होता है। लूजिंग, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। अब इसे हम विरुद्ध दिशा में घुमाएंगे। हो गए। अब हम पैर फोल्ड, जैसे हम बैठकर कर रहे हैं, तो हम खड़े से जैसे करते वैसे ही बैठकर सिटिंग में भी हम पैर को आगे पीछे कर सकते हैं, हमारे नी के लिए। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर लेफ्ट, 1 2 3 4 5। दोनों पैर पास में लेंगे, तितली आसन, बटरफ्लाई, हिप के लिए। ये हमारे जंघाओं के लिए बहुत अच्छा है। आजकल हिप जॉइंट बहुत हो रहा है, और हमारी माता बहनों के लिए पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत सुचारू रूप से होता है हमारे नाभि मूल के पास में, पेट में। तो ये आसन ऑल ओवर पैर के लिए बहुत बढ़िया है। इसे हम कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को इस तरह क्लॉक करके पकड़ना है, और पैर जितना हम पास ले सके उतना पास लेकर हमें बटरफ्लाई करने, 5 to 10 टाइम। और योगा में खींचतान करने, चेहरे पे थोड़ी मुस्कान, स्माइली फेस से हमें आनंदित होकर करना है। चलिए, अब हम दोनों पैर को थोड़ा खोल लेंगे और अल्टरनेट टो टचिंग कहते हैं जिसे, ये हमारे कमर के लिए बहुत बढ़िया होता है। अब जिसके कमर में बहुत ज्यादा दर्द थोड़ा है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जो झुक नहीं सकते, उन्होंने ऐसा हल्का सा करना है, और जो पूरा कर सकते हैं उन्होंने बिल्कुल सांस छोड़ते हुए इस तरह सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए घुटने को, सिर को रखना। ऐसे हम 20 टाइम करेंगे, और जो कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी फास्ट भी कर सकते हैं। अब इसका लाभ क्या होता है कि अगर हमारा बेली फैट है वो भी कम होता है,
कमर के लिए बहुत अच्छा है। जब हमारा झुकाव नीचे होता है तो हमारे सिर के बोर में ब्लड सप्लाई अच्छे से होता है। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट। चलिए रिलैक्स। अब हम थोड़ा दोनों पैरों में फिर से फासला, चक्की चालन आसन। दोनों हाथों को क्लॉक करना है और हमें जितना आगे जा सके उतना आगे जाना है और जितना पीछे जा सके हो उतना हम घूमते हुए पीछे जाना है। अब इसमें प्रिकॉशन क्या है, किसके पेट में दर्द है, कोई हर्निया की प्रॉब्लम है या उसका कुछ सर्जरी बता, 1-2 महीने तक उन्होंने हार्ड वाले आसन नहीं करने, सिंपल वाला तुम ब्रीदिंग वगैरह कर सकते हो। चलिए हम हाथों क्लॉक करेंगे और हमें हाथ को फोल्ड नहीं करना है। जब हम आगे जाएंगे देखिए हाथ हमारे वैसे ही रहेंगे, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब हम विरुद्ध दिशा में करेंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलिए फिर से हम दोनों पैर पास में ले लेंगे। अब हम थोड़ा हमारे शोल्डर के लिए करेंगे। दोनों हाथ कंधों पे रखेंगे, दोनों कंधों पे इस तरह, और हमें 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। समय को देखते हुए हमें थोड़ा थोड़ा सब आसन करने हैं। चलिए जब हम सांस भरते ऊपर ले जाना है, छोड़ते रिलैक्स, और जब हम गोल बनाएंगे तो कोहनियां हमारी मिलनी चाहिए। कई बार क्या होता है आजकल फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, हाथ ऐसा ऊंचा नहीं उठता है, इसीलिए हमें हाथ की एक्सरसाइज प्रॉपरली, हाथ हो पैर हो प्रॉपरली, उसे रोज लूजिंग बहुत जरूरी है। 2 3 4 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब एल्बो, दोनों हाथ सीधे, 5 टाइम। 1 2। हाथ हमारे समांतर रहने चाहिए, इस तरह हमें हाथ नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल सीधे। जो कंधे का जो फासला जितना है उतना ही हमारा फासला सामने होना चाहिए। 3 4 5। रिलैक्स। अब हमारे रिस्ट, पंजे, 5 टाइम अप एंड डाउन। 1 3 4 5। रिलैक्स। अब हमें मुट्ठी बंद करना है और उसे गोल घुमाना है। हाथ फिर से हमारे सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। अब फिंगर क्लंचिंग जो होता है ना, ये उंगलियों के लिए, कभी कभी उंगलियों में प्रॉब्लम होता है, इसे हम क्या करेंगे, बंद और चालू करना है 5 टाइम। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, गले के लिए करेंगे हम। सांस भरते हुए हमें पीछे जाना है, गर्दन को, कमर गर्दन सीधी, हमें शोल्डर भी नहीं हिलाना है, सिर्फ गर्दन के लिए करना है। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए।
जो हमारी चीन है वो कंठ को लगना चाहिए। इसे भी हम 3 टाइम करेंगे। इनहेल, अब दाहिनी ओर ले जाएंगे और फिर बाईं ओर, वो भी हम 2-2 बार करेंगे। बिल्कुल धीरे-धीरे करना है। सूक्ष्म व्यायाम हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर धीरे-धीरे और पूरा ध्यान हमें सांसों पे केंद्रित करके करना है। जिस तरह हम चार्जिंग करके रखते हैं पावर और साथ में लेके जाते हैं पावर बैंक, उसी तरह जितना हम ब्रीदिंग बहुत अच्छे से लेंगे वो दिन भर के लिए हमारी एनर्जी स्टोरेज है। अब हम गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, जस्ट लाइक, और बिल्कुल धीरे धीरे। 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। चलिए, थोड़ा आँख बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेंगे आँख के लिए, हम थोड़ा सा बस बंद चालू करेंगे, क्योंकि उसकी भी एक्सरसाइज हम चाहें तो 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो बस हम इसे थोड़ा सा बंद चालू करेंगे। बंद करना है, खोलना है 5 टाइम। रिलैक्स। अब हम लूजिंग एक्सरसाइज टॉप टू बॉटम, यानी सिर से शुरू करके पैर पे खत्म कर सकते हैं, या पैर से शुरू करके सिर तक हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन किसी भी योगासन करने के पहले हमने लूजिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। अगर शाम में कर रहे हैं तो थोड़ी कम की तो चलेगी, क्योंकि हम सारा दिन काम किया हुआ होता है। लेकिन जब हम मॉर्निंग में करते हैं, सो के उठे होते हैं, तो उस वक्त हमें लूजिंग हर पार्ट को, लूजिंग मीन्स हर पार्ट को रिलैक्स कर लेना। अब चलो हम खड़े हो जाएंगे और अपना वार्म अप शुरू करते हैं। एक गीत बजाऊंगी मैं थोड़ा। Bluetooth is waiting for connection. चलो, Bluetooth is connected. दोस्तों कृपया आप समझो, मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपनी तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। दोनों पैरों में खासकर और को चलती।
आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। चलिए अब हम ताड़ासन करेंगे। स्थिति में आ जाएंगे। स्थिति में दाहिना पैर बाएं जंघामूल के ऊपर रखकर, ये बैलेंसिंग आसन है। कई बार एक एज के बाद में होता है ना कि चलते हुए पैर कांपते हैं और शरीर का बैलेंस हम संभाल नहीं पाते, तो इससे क्या होता है, शरीर की मजबूती आती है, मन एकाग्रित होता है। तो दाहिना पैर हम उठाएंगे सांस भरते हुए और बाएं जंघामूल के ऊपर रखकर, जिसको जितना हो सके। किसी भी आसन को हमें बहुत खींचतान पे नहीं करना, अगर नहीं हो सकता इतना तो इतना भी करके, अगर हमने सिर्फ हाथ भी सीधा रख लिया, क्योंकि हमारे इसमें क्या होता है, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग भी होती है और जो वायु शरीर में होता है वो भी निकल जाता है और हमारा शरीर जो होता है रिलैक्स रहता है, स्टिफनेस नहीं आती है। चलिए सांस भरते हुए हमें नजर सामने, 10 काउंट करने तक हम रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो होता है ना आजकल पार्किंसंस की बीमारी बहुत हो रही, जिसमें चलते हुए पैर डगमगा जाते हैं, तो अगर इसका हम रोज प्रैक्टिस जब करेंगे तो क्या होगा कि हमारा शरीर बैलेंस, मन भी बैलेंस होता है और हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। चलिए दूसरा पैर लेंगे सांस भरते हुए, नजर सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए इसी में हम ताड़ासन करेंगे। एड़ी पंजे मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सांस भरते हुए उठाएंगे और विरुद्ध दिशा में दोनों हाथों को जंजीर बनाकर अपोजिट दिशा में खींचेंगे हम। सांस भरते हुए हमारे शरीर की जो 206 हड्डियां होती है उसमें इसका खिंचाव होता है। कमर के लिए, स्पाइन के लिए आसन बहुत बढ़िया है।
जो हमारी पिंडलियों में दर्द होता है वहां की भी वायु निकल जाती है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे कोणासन। दोनों पैरों में फासला, हमें नी बेंड नहीं करना है। देखिए, सांस भरते हुए दाहिने हाथ को उठाएंगे हम, और बाएं हाथ को धीरे धीरे जितना हो सके अपने हिसाब से उतना हम नीचे लाएंगे। सिर्फ हमें पैर को फोल्ड नहीं करना है, और धीरे 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 धीरे, और दाहिने हाथ को हमें देखना है। पंजा हमारा बाएं पैर के पास रहेगा। ये वेरिकोज वेन्स वगैरह जिसको है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि पूरे नस नाड़ी यहाँ की पूरी स्ट्रेचिंग होती है। जो होता है ना यहाँ पे नसें, काफ मसल में नसें सूज जाती है, ब्लड नहीं अच्छे से सप्लाई होता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। अब जिसके कमर में ज्यादा दर्द हो वो एकदम न झुके। होते हुए हमें सीधा आना है, धीरे धीरे। चलिए, अभी हम सांस भरते हुए बाएं हाथ को उठाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। धीरे धीरे सांस भरते हुए हम सीधा होंगे। रिलैक्स। चलिए, अब हम 5 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे। एक थोड़ा धीरे करेंगे, लास्ट के जो 2 रहेंगे वो हम थोड़ा फास्ट लेंगे। आवाज आ रही है सभी को? सूर्य जी नमस्कार। आ रही है। हाँ, सूर्य नमस्कार लेंगे 5 राउंड। चलिए, हम दिख रहे हैं सही? पीछे जाइए थोड़ा बहन जी, पीछे ही देखोगे आप, सामने नहीं दिख रहे हो, है ना। हाँ, बस यहाँ से करिए, थोड़ा और पीछे कर लीजिए। चलेगा, वेरी गुड। ठीक है। ओके ओके, अब दिख रहे हो। चलिए, सभी जन स्थिति में खड़े हो जाइए। नमस्कार। ओम मित्राय नमः। अब हम इसके बाद काउंट करेंगे। 1, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। 2, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जितना हो सके, अगर आप घुटना नीचे लगा सकते हो, सिर टिका सकते हो घुटने को तो ठीक है, नहीं तो जितना होगा उतना। दोनों हाथ हमारे पैर के आजू बाजू पंजे के पास होने चाहिए। हस्त पादोत्तानासन। दाहिना पैर पीछे लेंगे, अश्व संचालन आसन। कमर दबी भी नीचे, गर्दन ऊपर। दूसरा पैर पीछे लेंगे, पर्वत आसन। सिर दोनों हाथ के बीच में रहेगा। उसके बाद में अष्टांग नमस्कार। धीरे से हम घुटने को टिकाएंगे। अष्टांग नमस्कार, शरीर के 8 अंग जुड़ते हैं, छाती। और ये 2 तरह का होता है, कई कुछ लोग ऐसे चीन लगाते हैं या कुछ लोग माथा टिकाते हैं। और हिप हमें उठी होनी चाहिए। इससे पेट के लिए भी बहुत अच्छा आसन, पेट कमर के लिए। ढीला पेट भी इससे टाइट होगा, क्योंकि इसका पेट का खिंचाव होता है। जब हम ऊपर हिप्स उठाते हैं तो पेट अंदर खींचे जाता है। चलिए, भुजंगासन।
दोनों पैर फ्लैट, सांस भरते हुए फिर से पर्वतासन। सिर दोनों हाथ के बीच में रहेगा। बायां पैर सामने, अश्वसंचालनासन। गर्दन ऊपर, कमर दबी हुई, हस्तपादोत्तासन। दोनों पैर जुड़े हुए, फिर से सिर को टिकाने की कोशिश कीजिए। हस्तपादोत्तान के बहुत फायदे। क्या होता है जब हम सिर नीचे टिकाते हैं तो हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा है, वेरिकोज वेन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और सिर की तरफ हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है तो हमारे आंख कान ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए हम हाथ उठाएं। फिर से नमस्कार मुद्रा। चलिए फिर से करेंगे। ओम रवये नमः। 1 2, सांस भरते हुए पीछे जितना जा सको, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे धीरे धीरे। दोनों हाथ पैर के बाजू में रहेंगे हमारे। सिर को टिकाने की कोशिश कीजिए। बायां पैर पीछे, अश्वसंचालन आसन। कमर दबी हुई, गर्दन ऊपर, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। दाहिना पैर पीछे से पर्वतासन। सिर को दोनों हाथ के बीच में रखिए। अष्टांग नमस्कार। घुटना, छाती, पेट, हिप को उठाना है। सांस भरते हुए भुजंगासन। फिर से पर्वतासन। दाहिना पैर आगे, दोनों हाथ के बीच में, कमर दबाई हुई, गर्दन ऊपर, बायां पैर बीच में, सिर को टिकाना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। नमस्कार स्थिति। अब हम 3 राउंड लेंगे, थोड़ा फास्ट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम शवासन करेंगे। अभी हमें फास्ट में लेना है 3 राउंड, रुकना नहीं है। 1 चलिए जिसका हो गया
वो शवासन में चले जाएंगे। जिनका होने का है वो अपना कंप्लीट कर लीजिए, आधे में छोड़ना नहीं है। रिलैक्स होकर दोनों हाथ आसमान की ओर, हथेलियां गर्दन एक ओर, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। गहरी लंबी सांसें। एक और हमें हथेलियों को आसमान की ओर, गर्दन एक ओर रहेगी। पैर को बिल्कुल, शरीर को बिल्कुल कोई तनाव नहीं, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। नॉर्मल गति से हम सांसें लेंगे। बिल्कुल हमारा ध्यान अपने शरीर के ऊपर। बंद आंखों से हम अपने शरीर को लेटा हुआ देखेंगे। अब हम अपने ध्यान को, जिस तरह हम लेटे हुए खुली आंखों से अपने शरीर को देख सकते हैं, उसी तरह आप इमेजिन कीजिए कि हम अपने शरीर को लेटा हुआ देख पा रहे हैं। अब हम अपना ध्यान दाहिने पैर के अंगूठे के पास ले जाएंगे और पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और पंजा सबको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ये सोचिए कि बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इसी तरह हमारा ध्यान हमारे टखने में, फिर पिंडलियों के ऊपर, उसे भी रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये सोचिए कहीं दर्द तकलीफ है, वो बिल्कुल ठीक हो गई, हमें कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। इसी तरह हमारा ध्यान घुटने पर लाइए, उसे भी बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। हिप जॉइंट पे अपने ध्यान को लाइए, जंघा मूल, उसे भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इसी तरह बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाइए। बिल्कुल पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बिल्कुल इसे ढीला रिलैक्स कर दीजिए। उसी तरह पंजा पूरा, टखना, पिंडली, घुटना सबको बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। ये मन से सोचिए कि कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शिथिल हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स। अब हमारा पूरा ध्यान हमारे नाभि मूल पे लाइए। हमारे पेट की अतड़ियाँ, हमारा लीवर, हमारी किडनी सबको शिथिल कीजिए, उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। छाती। अब इसी तरह हमारा ध्यान दाहिनी हाथ के पंजे पे लाइए, अंगूठे के पास, और उसे भी पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा पंजा, कलाई, हाथ, एल्बो, जो हमारी कोहनी है, फोर आर्म, बिल्कुल सबको शिथिल छोड़ दीजिए, रिलैक्स। इसी तरह हमारा ध्यान बाएं हाथ पे लाइए, अंगूठे के पास, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, हमारा पंजा, कलाई, हाथ, एल्बो, जो हमारी कोहनी है, फोर आर्म, उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कमर पे ध्यान दीजिए, जो हमारे स्पाइन है उसे बिल्कुल रिलैक्स, उसमें कोई तनाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं। शरीर को बिल्कुल छोड़ दीजिए ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इसी तरह हमारे आँख, नाक, कान, सिर, ये सोचिए कि हम चाह कर भी अपने शरीर को उठा नहीं सकते, हिला नहीं सकते हैं। और सांस लीजिए, और इस तरह सांस लीजिए कि मानो ऊपर से लेके आखिरी अंगूठे तक हमारी सांसें जा रही हो। सांस लेना है जिस तरह की पूरे शरीर में सांसें घूम रही हो, बिल्कुल धीमी गति से, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
मन में सोची कि मैं चाह कर भी अपने पैर को हाथ को उठा नहीं पा रही हूँ। पूरा रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है। अब हल्के से पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियों की हलचल कीजिए, हिलाइए पूरे पैर को। गर्दन सीधी कर लीजिए। रिलैक्स। चलिए अब हम इसी लेटे इसमें लेटा हुआ ताड़ासन करेंगे। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, शरीर को पूरा तान लेते, उसी तरह दोनों हाथ को ऊपर खींचेंगे और नाभि मूल के पास का नीचे का शरीर नीचे खींचा जाएगा और ऊपर का ऊर्ध्व गमन। चलिए सांस भर लीजिए। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरिए। रिलैक्स। चलिए अब हम लेटे हुए धीरे से किसी भी एक और करवट लेकर पेट के बल आ जाएंगे। अब इसमें हम शलभासन करेंगे, दोनों हाथ साइड में शलभासन। अगर थक गए होंगे तो रिलैक्स हो जाइए। इस तरह थोड़े पैर को हम ऊपर नीचे कर लेंगे। चलिए अब हम दोनों हाथ बाजू में ले जाकर शलभासन करेंगे। बेली फैट घटाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर पेट में गैसेस है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। चलिए दोनों हाथ बाजू में, एक एक पैर से करेंगे पहले, एक एक पैर से। अब इसे हमें होल्डिंग करना है 10 तक। कम से कम हमें आधा मिनट तो भी आसन में रुकते आना चाहिए, बट हम 10 तक काउंट करेंगे। दाहिना पैर उठाएंगे सांस भरते हुए, सिर हमारा नीचे टिका होगा। पैर घुटने से हमें फोल्ड नहीं करना, स्ट्रेट बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। अनीता बहन जी, आपके यहाँ बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है। अच्छा, आप दिखाई नहीं दे देख रहा है। लीजिए। हाँ, बिल्कुल दिख नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा दिख रहा पूरा। 1 मिनट। कभी उजाला हो जाता है, कभी अंधेरा हो जाता है। नहीं, एक्चुअली आज क्या है, थोड़ा सा वेदर जो है ना क्लाउडी है। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, अभी आप उजाला देखा थोड़ा। अच्छा, आज हमें लगा कि सुबह जल्दी उजाला हो जाता है, तो हमें लगा छत पर ठीक रहेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। दिखाई दे रहा है, बहुत अंधेरा लग रहा है। जी दिख रहा, करिए करिए, है ना। चलिए अब हम दोनों पैर पे इस तरह मार्जरी आसन, जो हमारे कमर दर्द के लिए आसन बहुत बढ़िया है। दोनों घुटने इस तरह, दोनों हाथ आजू बाजू। अब हमें इसमें क्या करना है कि सांस भरते हुए कमर को इस तरह उठाना है। जैसे आप मार्जरी मीन्स बिल्ली, बिल्ली इस तरह अंगड़ाई लेती है ऐसे।
कमर दर्द वालों के लिए आसन बहुत बढ़िया है। और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेंगे, बेली फैट भी कम होता है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑल ओवर हम तो कहेंगे पूरे शरीर के लिए अच्छा है मार्जरी आसन। चलिए अब हमें इसी में बैलेंस करना है, बायां हाथ और दाहिना पैर इस तरह, अपोजिट। चलिए बिल्कुल स्ट्रेट, वेरी गुड। चलिए धीरे से पास में लाइए पैर को। अब हम दायां हाथ और बायां पैर करेंगे। पैर की स्ट्रेचिंग के लिए और बैलेंसिंग आसन ये भी। रिलैक्स। चलिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, कमर के बल है तो, और इसी में हम मंडू का आसन। बैठ गए सभी जन? हाँ, अंधेरा तो हमें भी अपने मोबाइल में खुद ही दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं लग रही है। जी कभी अभी आपका बिल्कुल काला हो जाता फिर दिखने लगता है, ऐसा चल रहा है थोड़ा। एक मिनट देखते हैं, डायरेक्शन अरे चेंज करते हैं। मौसम है, मौसम गड़बड़ है यार। हाँ जी जी। वही, मौसम क्लाउडी है। देखते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके दिख रहा होगा तो। ठीक है, ओके ओके, यहाँ बढ़िया दिख रहा है। चलो ठीक है। हमने नीचे ही लेना था, अब हमें लगा कि चलो खुले हवा में थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए वज्रासन। वज्र जैसे होता है ना गदा, मजबूती। तो वज्रासन के फायदे क्या है कि देखिए हर आसन हमें करने के लिए योग प्राणायाम, एक तो हमें खाली पेट करना होता है या फिर खाना खाने के 4 से 5 घंटे, 4 घंटे तो मिनिमम हमें समय चाहिए। लेकिन ये एक आसन है कि हम इसे कभी किसी वक्त भी कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है ऊर्ध्वगमन होता है, यहाँ से क्लॉक होके और हमारे शरीर को ब्रेन में हमें चाहिए ब्लड, हमारे हार्ट, लंग्स, लीवर सबको, तो इसमें ऊर्ध्वगमन होता है। तो हमें देखिए दोनों हाथ को मुट्ठी बंद करना है और जो हमारी नाभि होती, नाभि के आजू बाजू रखकर सांस पहले हमें पूरी भर लेना है, पूरी सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए हमें शरीर को नीचे टिकाना है। अपने मन में हम 30 काउंट करेंगे और उतनी देर तक हम रुकेंगे। सांस भरते हुए सीधा। जब हम किसी आसन में थोड़ा रुकते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा, लाभ ज्यादा मिलता है जल्दी जल्दी करने के बाद या रुकने से। चलिए फिर से एक बार कर लेंगे। मुट्ठी बंद, पूरी सांस भरनी है, दोनों नाभि के आजू बाजू रख देंगे मुट्ठी के और सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे ले टिकाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। सांस लेते हुए सीधा। अब इसमें देखिए दो तरह का होता है, एक तो हम क्या करते हैं माथा टिका देते हैं इस तरह, लेकिन अगर इसका हमें ज्यादा दबाव चाहिए, इस तरह अगर हमारा स्पाइन जो होता है ना वो बिल्कुल सीधा हो और उसके बाद हम टोली टिकाने की कोशिश करें, वो एक अलग है। एकदम ढीला छोड़ के इस तरह हम इजीली टिका लेते हैं, लेकिन हमारी कमर को सीधा रखते हुए इस तरह स्पाइन जो हमारा पेट का होता है, ये मेरुदंड, इसे सीधा रखते हुए इस तरह टिकाना थोड़ा हमें मुश्किल होता है। उस तरह हमें इसकी कोशिश, उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पूरे ऑर्गन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन,
सब कुछ, तो उसका इफेक्ट उसमें बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उसमें मोशन अच्छे होते हैं। होता है ना, पेट साफ नहीं होना, और पेट साफ नहीं होता फिर क्या होता है, हमें क्या बोलते हैं उसे, पाइल्स, पाइल्स की तकलीफ हो जाती है। चलिए हो गया हमारा ये। अब इसी में एक बार हम शशांकासन कर लेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ सीधे, सिर को नीचे टिकाना है। जो शीर्षासन नहीं कर सकते, सर्वांगासन नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा जो रक्त प्रवाह है वो सिर की ओर बहुत अच्छे से जाता है। सांस भरते हुए सीधा, चलिए सिंहासन कर ले, बैठे हैं मंडूकासन में। तो चलिए दोनों हाथ आजू बाजू, थोड़े घुटने को खोल लीजिए और एक दहाड़ मारिए अच्छे से, जो हमारे गले के लिए, स्वर यंत्र के लिए, थायराइड वालों के लिए बहुत बढ़िया होता है। चलिए सांस भर के फिर से एक बार करेंगे, जो हमारे शरीर की और चेहरे की सुंदरता भी बढ़ाता है। एक बार फिर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ी गले की मसाज कर ले। चलिए पैर को थोड़ा खोल लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए पैर को थोड़ा सा। चलिए अब आप चाहो तो पद्मासन में बैठ सकते हो और सुखासन में बैठ सकते हो। उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठने के भी बहुत लाभ है, क्योंकि क्या होता है कि दिन भर हमारा जो शरीर का रक्त होता है नीचे प्रवाहित होते रहता है, लेकिन जब हम पद्मासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, तो जो खून का हमारा रफ्तार है वो ऊपर जाता है, तो ब्रेन भी हमारा एक्टिव होता है, बाकी जो ऑर्गन्स है उनको भरपूर मात्रा में ब्लड का सप्लाई होता है। इसीलिए जब हमारे ऋषि मुनि साधु संत या फिर हम लोग ध्यान करने बैठते हैं तो बोलते हैं ना, वज्रासन पद्मासन इसमें बैठिए। दोनों हाथ हमारे घुटनों पे रहेंगे और हम कपालभाति करेंगे 3 मिनट के लिए, या फिर 300 काउंट हो, जैसा आपको सूटेबल हो। कोई 100 कर सकता है, कोई 150 कर सकता है, कोई 1 एक बार में एक सांस में 300 टाइम भी कर सकते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो हम कपालभाति करेंगे। पहले आंखें हमारी कोमलता से बंद, और कपालभाति जब हम करते हैं तो हमें कंधों को नहीं हिलाना है, जस्ट लाइक सिर्फ हमारा पेट, और इसमें हमें सांस लेने की जरूरत नहीं होती, वो सांस लेने की प्रक्रिया आपो आप हो जाती है। ठीक है, जैसे हमें सिर्फ पेट को अंदर बाहर, सांस हमें सिर्फ छोड़नी है। चलिए कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ होता है डेली, तो आदरणीय माया जी का हैंड रेज है शायद हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, तो कपालभाति सभी कर। जी सर, मैं करूंगी अब। जी स्वागत है आपका। ओम सदन को प्रणाम।
जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोर हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ बाजे और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुमिरे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। दिव्य रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाय। सहस बदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते हर गोविंद कह सके कहाते। उपकार सुग्रीव नहीं कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग युग सहस योजन परिवानो सीताय माधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपो तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा देवर शेत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआर। दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा
सदा रहो रघुपति की दासा। गुरु भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, करो कृपा गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे होई, छूटई बंद महासुख होई। जो यह पाठ पढ़े हनुमान चालीसा, होए से तेरा साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सिर। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजन की जय। जाऊ। बहुत बढ़िया माया बहन जी, बहन जी बहुत बढ़िया। आपकी आवाज बहुत सुरीली है, बहुत सुरीली। बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह हनुमान चालीसा पठन नहीं, सुनकर। पहली बार किया है, इसलिए जो भी करती हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। शंखनाद भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो शंखनाद के फायदे में एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो हम शंख ध्वनि करते हैं, जैसे हमारे घर में, मंदिर में, तो दूर दूर तक के जो होते हैं ना, छोटे जो कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो दूर दूर तक निकल जाते हैं। वो हमारे घर में ठहर, उसकी ध्वनि से, उस तरंगे जो लहरें होती है उससे वो रुक नहीं पाते। तो इसीलिए शंखनाद का हमारे मन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इन्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया होता है उससे। हमारे घर के कीटाणु, बारीक बारीक जो जीव जंतु है, वो दूर दूर तक हमारे घर के अंदर नहीं भटकते, दूर निकल जाते हैं। चलिए, अब हम बहन जी के लिए अच्छा सा क्लैप्स करेंगे। थोड़ी देर हम क्लैप्स, इससे क्या होता है कि दो फायदे होंगे। एक तो हमारे मन को, और ये जो है ना पॉइंट हमारे शरीर में, हमारे हार्ट, किडनी, लीवर, सारे पॉइंट हमारे हाथ में भी दिए हुए, हाथ और पैर में। तो इसीलिए हम जो है ना 3 मिनट तक बढ़िया से क्लैप्स करेंगे, और बिल्कुल इस तरह। मन प्रसन्न होकर, खुश होकर, बिल्कुल स्माइली फेस। हमारे शरीर का इससे रक्त संचार भी बढ़ता है, और पूरे पॉइंट्स दबते हैं। हमारा मोशन अच्छा होगा, हमारे आंख के लिए अच्छा, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है। रामदेव बाबा जी हमेशा बताते रहते हैं कि हाथ के ये पॉइंट दबा लो, ये दबा लो, ये दबा लो। तो कम से कम हमने रोज 100 से 200 तालियां रोज बजानी चाहिए। चलिए, रिलैक्स, आंख बंद करके इमेजिन कीजिए तुम्हें कैसा लग रहा है। आंखें कोमलता से बंद। क्लैप्स में भी हमारी शरीर की जो नस नाड़ियां हैं, कहीं गांठें हैं, कुछ प्रॉब्लम है, वो भी खोल देता है। इसीलिए रोज हमें ताली बजानी चाहिए।
हमारे शास्त्र में भी दिया है, हम पूजा करते हुए ताली बजाते हैं, जब खुश होते हैं ताली बजाते हैं, स्वागत किसी का करते हैं तब ताली बजाते हैं। उसका बहुत महत्व है। हमारे ऋषि मुनि बहुत होशियार थे। वो अभी साइंस प्रूव कर रहा था, लेकिन पहले उन्होंने वैसे ही हमें बता रखा है। अब है कि साइंस प्रूव कर रहा है कि तुलसी में जल डालने से क्या होता है, सूर्य को अर्घ देने से क्या होता है, ताली बजाने से क्या होता है, पॉइंट दबाने से क्या होता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने ये पहले से ही खोज करके रखा था। सिर्फ हमें रोज के दिनचर्या में बताया गया था कि ये चीज आप कीजिए। चलिए अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो एक हाथ की मुद्रा। अब हम मुद्रा क्यों लगाते हैं? जैसे हमारे शरीर से निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है, लेकिन जैसे हम प्लग में एक वायर डालते हैं और बिजली का करंट शुरू हो जाता है या फिर लाइट ऑन हो जाता है, जस्ट लाइक जब हम किसी भी मुद्रा को लगाते हैं, मुद्राओं से भी एक इसका लंबा ये है, मुद्राओं से भी हम कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं। वेट कम करना, वेट गेन करना, शरीर में अगर वायु कुपित है वायु निकाल देना, काफी चीजें इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये टिप हमारी लगती है तो हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में ही रह जाती है। चलिए अब हम दाहिने हाथ की दोनों उंगलियां इस तरह, आप जिस तरह भी करते होंगे, तो ये है नासिका मुद्रा। अब हम क्या होता है, ऊर्जा होती है सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। तो एक सिंपल सा याद रखिए कि सूर्य मीन्स गर्म और चंद्र बोले तो ठंडा। तो जब हम गर्मी होती है तो सूर्य नाड़ी का यूज नहीं करते, चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं, मतलब ठंडा, हमारे शरीर को ठंडक चाहिए। तो तब क्या करते हैं, हम बाईं ओर से सांस लेना है, दाहिनी ओर से छोड़ना है, थोड़ा रुकना है पहले सांस लेकर और फिर छोड़ना है, फिर दाहिनी ओर से लेकर बाईं ओर से छोड़ना है। तो ये हो गया एक आवृत्ति। ऐसे हम 10 आवृत्तियां करेंगे आज, ठीक है। तो हमारे इसमें सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। चलिए तो हम अभी, मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ है, गर्मी भी नहीं है, तो हम लोग बाई से ही ले लें। चलिए लंबी गहरी सांस भरनी है, सांस को कुछ देर के लिए हमें रोकना है और फिर दाहिनी ओर से छोड़ना है। फिर कुछ क्षण रुककर सांस लेनी है और बाईं ओर से छोड़नी है। ये ऐसा एक राउंड हुआ। ऐसा हमें 10 टाइम करना है, ठीक है। अब जब हम सांस लेकर, लेना छोड़ना ठीक है, लेकिन जब हम लेकर कुछ क्षण के लिए रुकते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में घूमकर और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हम बाहर छोड़ते हैं। चलिए शुरू करें। अब हाथ को हमें जैसा अच्छा लगता है उस तरह लगते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह क्या होता है, रखने से कई बार हाथ हमारा दुख कर आता है। और अगर हाथ हम ऐसा नीचे रखे तो हम काफी लंबा समय तक, जब हमें एक पर्टिकुलर इसके लिए कोई डिसीज बीमारी है उसको ठीक करने के लिए अगर करना है, तो हमें दिन में 2 से 3 बार करना पड़ेगा, और वो भी 10-10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। अभी हम लोग समय के अभाव में 2-2 3-3 मिनट करते हैं, और इतना ज्यादा नहीं क्लास में नहीं, क्योंकि हमें बाकी चीजें भी करनी होती है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, इससे हम लोग बीपी भी कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, काफी बीमारियां। लेकिन उसके लिए आपको पर्सनली एक समय निकालना होगा। जैसे आपने सुबह कर लिया, फिर कुछ समय बाद में आपने शाम में कर लिए, सोते समय कर सकते हो आप। तो उसको एक टाइम लगाकर आपको करना पड़ेगा, और उससे आप देखोगे कि उसका बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, आप करते रहिए। 10 टाइम हमें करना है। तो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए अगर आपको करना है, तो उसको आपको ज्यादा समय देना होगा। कपाल भाती से रामदेव बाबा जी भी बताते हैं कि 90% बीमारियां हमारी कपाल भाती से ठीक होती है। कैसे? कि जब हम लोग सांस लेते छोड़ते तो हमारे पेट की पूरी मसाज हो जाती है, पूरे ऑर्गन्स होते हैं उसकी मसाज होती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, वो पूरे शरीर का एक्टिव होता है। तो इसीलिए हमारी बीमारियां ठीक हो पाती हैं। पर उसके लिए भी हमें 1-2 मिनट से काम नहीं चलेगा। अगर हमें किसी बीमारी को ठीक करना है, शरीर की गांठें भी ठीक कर सकते हैं। गांठें हैं, बीमारियां हैं, दर्द है, तकलीफ है, अस्थमा है, इन सब चीजों को आप योगा प्राणायाम से ठीक कर सकते हो। और उसके साथ साथ आहार, उसके बाद का योगा तो है ही अपना सेशन आहार, उसके बारे में नहीं बताऊंगी। चलिए
लंबी गहरी सांसें लेनी है, कुछ देर रोककर। इसमें अनुलोम हम विलोम भी काउंट भजन करना करके भी ले तो सकते हैं, काउंट करके प्रमाणबद्ध भी, जैसे 2 बार लिया, 4 बार अंदर रुकाया और 6 बार छोड़ा। इस तरह हम प्रमाण से भी इसे कर सकते हैं, इसका हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि कोई भजन बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आसान बिल्कुल, अनुलोम प्राणायाम करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी हमारे ब्रेन के लिए, गले के लिए भ्रामरी बहुत बढ़िया होता है। जिस तरह भौरा हल्के से गुंजन करते रहता है, अपने मस्ती में गुनगुनाते रहता है, उसी तरह हमें भ्रामरी करना है। अगर सबका 10 राउंड हो चुका होगा, जिनका रह गया तो वो कर सकते हैं अपना कंप्लीट, और नहीं हुआ होगा तो हम थोड़ा रुक जाएंगे। हो गया सभी का? चलिए, अभी हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए इस तरह अब हमें सांस लेना है, और इस तरह देखिए, एक हाथ सिर पर, और ये एक जो हम आँख के पास रखते हैं, पता है, ये जो हमारे टीयर्स के यहाँ पे ये होते पॉइंट्स होते हैं, आंखों के पॉइंट होते हैं, इसको हम प्रेस करते हैं। ये यहाँ नाक के पास का पॉइंट, ऑलरेडी हमारे पॉइंट्स दब जाते हैं इसमें। हाँ? तो इसमें हमें हल्का गुंजन करना है। ये हमें 5 टाइम करेंगे। सांस भरना है, मुंह बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेनी है और हल्का हल्का गुंजन करना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, हल्का हल्का गुंजन करते रहना है। ये हमारे स्वर यंत्र के लिए, थायराइड थायराइड प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिसको नहीं है वो होगी भी नहीं, रिस्ट्रिक्ट करेगा उसे। और हमारे ब्रेन के लिए, मन शांति के लिए, पूरा चेहरा चमकेगा इससे। क्योंकि हम जब गुंजन करते हैं अपने मस्ती में, खुशी में, जब हमारा मन प्रसन्न होगा तो हमारी बीमारियां भी नहीं होती। बीमारियां कब आती है? जब हम बहुत दुखी होते, उदास होते हैं। लेकिन जो इंसान बहुत खुश रहता है, हमेशा बी पॉजिटिव, कहते हैं ना, हमें कुछ भी हो जाए, देखिए टेंशन लेने से क्या, जो होना है वो तो होना ही है, कर्म हमें अपने करते रहना है, लेकिन दुखी नहीं होना है, चिंता बहुत नहीं करनी है। क्योंकि चिंता करने से, कहते हैं ना, चिंता से घटे चतुराई। पहले बोलते थे, चिंता से घटे चतुराई, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी, कहे गए दास कबीर। तो अभी आजकल का तो थोड़ा उल्टा चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसी हिसाब से चलना है। हमें हमें मन को खुश रखना है, तो बहुत चिंता नहीं करना है। चिंता करने से क्या होता है, कोई अगर हमें प्रॉब्लम, आप करते रहिए, तो उससे क्या होता है कि हमारे उसके बुद्धि में बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारा सोचने समझने की शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है जब हम बहुत चिंता करते हैं। और जब हम खुश होते हैं, और बहुत, बोलते हैं ना कि अगर आप चिंता टेंशन नहीं लोगे तो बड़े बड़े मुसीबत से आप यूं ही हंसते भी निकल जाओगे। कुछ लोग देखो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए तो ऐसे ही पार कर जाते, चलो ठीक है। राजा रामचंद्र भी इस चीज से नहीं बचे थे, तो हम तो इंसान है, दुख और सुख तो दोनों लगा है। और अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो सुख का मजा भी नहीं आएगा, है ना। जैसे दिन और रात दोनों जरूरी है। चलिए, अभी हम शितकारी करेंगे। शितकारी जो हमारे दांत के लिए, और अगर किसी को पायरिया है, मुंह में स्मेल आती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो शितकारी कैसे है, दोनों दांतों का हम ऐसे बंद कर लेंगे, और इसमें से हमें सांस लेनी है। देखिए इस तरह, पूरी सांस बंद कर लेनी है। फिर हमें लिप्स को बंद कर लेना है, और थोड़ी देर रुक के
धीरे धीरे हमें नाक से इस सांस को छोड़ना है। ऐसे हम 5 राउंड करेंगे। शीतकारी, एक शीतली होती है जो हम गर्मियों में करते हैं, शरीर को ठंडक देती है, लेकिन यह है शीतकारी जो हमारे दांत के लिए, पायरिया के लिए जो होता है, मुंह में दुर्गंध हो, कीटाणु हो, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है शीतकारी। चलो 5 बार करेंगे इसे हम। दोनों पूरे दांत बत्ती से इस तरह हमें दबा लेना एक दूसरे के ऊपर, इससे दांत मजबूत भी होते हैं। मुंह बंद करके कुछ क्षण के लिए रुकना है। इससे हमारे पेट की जो गंदी वायु है वो भी बाहर निकल जाती है और नाक से धीरे धीरे सांस को हमें छोड़ना है। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे 5 बार, ओम उच्चारण। लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी, गहरी सांस भरिए। ओम ध्वनि करेंगे हम। हम इसे 3 इसमें भी कर सकते हैं। ओ म। मतलब जब करते तो क्या होता है कि हमारे नाभि मूल पर उसकी ध्वनि होती है। ओ करते तो हमारे गले में जो स्वर यंत्र है, और जब हम म करते हैं तो हमारे ब्रेन के लिए, जैसे हम करते हैं ना जो हमारे होते हैं ना, कुछ लोग माला का जाप करते हैं, तो उसके बहुत बोलते हैं ना कि तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं है, 108 बार शिव मंत्र कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, माता जी का जप कीजिए। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, शरीर अच्छा होता है, हमारा मन, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और जैसे ही हमारा शरीर मन अच्छा रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारे कार्य भी आपो आप अच्छे होने लगेंगे, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो ये जो बता कर गए पहले कि आप जाप कीजिए, तो ये मंत्र जाप ये हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के एक एक उसका रिसर्च हुआ है कि कई बीमारियां, कैंसर तक उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऑल ओवर क्या है कि हमारे शरीर का, गले में, पेट में, ब्रेन में, उसका जो है ना स्वर, उठाव, ऊपर नीचे जो होता है ना, तो उससे पूरे शरीर को उसको ऊर्जा मिलती है और उसी में हमारी बीमारियां कई ठीक होती है।
जैसे अभी फिर से एक रिसर्च हुआ है, विट्ठल 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 बोलने से ये छाती में ठ ठ ठ आता है, जिसको हृदय रोगी है, सर्जरी वगैरह बाईपास उन्होंने एकदम से नहीं करना है। लेकिन जो हम स्वस्थ हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, कैसे लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम होता है। अब जैसे मैं कल जॉब पे जा रही हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, हमारे एमओ तो बोले कि मुझे ना ब्रीदिंग लेने में, और उनकी एज रनिंग एज है 35, तो मुझे ब्रीदिंग लेने में ना बहुत तकलीफ हो रही, तो वो पंप का यूज करते हैं, क्योंकि वो एलोपैथिक वाले हैं, नेचुरोपैथी वाले नहीं है। तो जैसी जी चीजें हम लोग डीप ब्रीदिंग भी करते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, और जो होता है ना छाती में कफ वगैरह, वो निकल जाता है। जब हम लोग कपाल भाती करते हैं, उससे हमारी सारी कफ वगैरह निकल जाते हैं। भस्त्रिका करते हैं, कपाल भाती करते हैं, तो शरीर में हमारे ऊर्जा आती है, और ऐसी काफी बीमारियां ठीक हो जाती। कहते हैं ना, करो योग, हमारा मूल मंत्र है करो योग और रहो निरोग। तो चलिए हम लोग ओम चैंटिंग कर रहे थे, तो 5 बार ओम चैंटिंग करेंगे अच्छे से। लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी। हम इसी में प्रार्थना लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बैठी जगह हम भू नमन करेंगे, दोनों हाथ पीछे बांधेंगे। सांस भरते हुए सीधे, दोनों हाथों का घर्षण। दोनों अंगुलियों के बीच में हमें आंख को धीरे से खोलना है, आंख के ऊपर रखकर। अनीता ताई, तो वो दोहा बताओ ना कबीर का, चिंता से घटे चतुराई। अच्छा, चिंता से घटे चतुराई, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी, कहे गए दास कबीर। अब देखिए, आंख हम क्यों बोलते हैं कि देखिए, जब हम योगा जैसे हम प्राणायाम करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि हमारी आंखें कोमलता से बंद हो, तो बहुत ज्यादा जो शक्ति होती है ना, हमारी आंखों से ही निकलती रहती है। जैसे हम देखते हैं ना हर जगह, जैसे
हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, जैसे जब बैठते थे उनकी आंखें ऐसी अर्ध खुली होती है, या हम शिव जी की देखते हैं, देखा होगा ना आपने। तो जब हम लोग बैठे हैं कहीं सफर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, एज पॉसिबल तो हम अपने आंखों को बंद करके, जैसे मेडिटेशन बोलते हैं, तो मैं तो बोलूंगी कि मेडिटेशन हम हर जगह कर सकते हैं, हर जगह। हमें बंद कमरे की जरूरत नहीं है। आवाज सभी को अच्छे से आ रही है? जी जी। मेडिटेशन के लिए हमें बंद कमरे की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग सफर कर रहे हैं, कहीं अच्छी जगह बैठे हैं, बहुत शोर शराबा है, फिर भी अगर हमने आंखें बंद कर ली और कुछ हमारे अच्छे पल, या हमारे इष्ट देवता, जो भी हमारे इष्ट मित्र है, परिवार है, या कहीं हम घूमने गए हैं, कोई अच्छी जगह है। जैसे मैं बहुत घूमी हूँ, लेकिन मुझे हरिद्वार बहुत अच्छा लगा। हरि का द्वार ही है वो, जो हरिद्वार है ना, तो हरि का द्वार ही है वो। मुझे बहुत प्रसन्न लगा, बहुत अच्छा लगा। पतंजलि भी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, भव्य है। और शांति कुंज, उसमें भी बहुत शांति मिली मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो इन चीजों को अगर हम याद करते हैं और आंखें बंद करके उस चीज को इमेजिन करते रहते हैं, और हमारी जो सांस है उसके ऊपर हम अपना लक्ष्य केंद्रित करना, मन, हमेशा हम लोग ना बाहर रहते हैं, हमारी जो मन होता है बाहर ही होता है। इधर की टेंशन, उधर की टेंशन, ये काम वो काम, हर चीज को हम लोग हर वक्त सोचते रहते हैं। आंतरिक नहीं देखते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर हम चाहें ना बहुत कुछ अपने शरीर की, जैसे मैं एक फैशन डिजाइनर, मैं एक बताना चाहूंगी कि मैं एक फैशन डिजाइनर थी, अभी भी हूँ। लेकिन जब मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई, और जब योगा का मुझे कुछ नहीं पता था, 10-15 साल पहले कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं इलाज करके हार गई थी। और एक दिन मैंने टीवी देखा, आस्था चैनल पे रामदेव बाबा जी हमें बता रहे थे कि अनुलोम विलोम से, कपाल भारती से तुम 90% बीमारियां ठीक कर सकते हो। तो फिर कहते हैं ना, करते ना क्या मरते। तो इस तरह मैंने जब हार गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये करके देखती हूँ, और मैं रोज बैठ जाती थी अनुलोम विलोम करने। कुछ पता नहीं था किस तरह करना, बस देखना टीवी के सामने और करते रहना। बाय गॉड, मुझे 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि जो चीज डॉक्टर ठीक नहीं कर सके थे, वो चीज मेरी अनुलोम विलोम से, बहुत आसन भी नहीं करती थी क्योंकि बच्चा छोटा था, अभी 30-32 साल का हो चुका है, और वो भी कॉलेज में नेचुरोपैथी में ही जॉब करता है। तो मैं ठीक हो गई, और मुझे लगा कि वाह, नेचुरल इसमें कितनी शक्ति है। जैसे पंच तत्व होते हैं ना हमारे, अग्नि, वायु, ये सारी चीजें जैसी बाहर है वैसी हमारे शरीर के अंदर है, उसे सिर्फ हमें जानना होता है। तो योग प्राणायाम यही है। हमारे ऋषि मुनि जान गए थे कि बाहर पानी, हमें भी पानी की जरूरत है। 70% पानी बाहर है, तो हमें भी 70% पानी अंदर है, चाहिए होता है। अग्नि बाहर है, सूर्य की अग्नि है, तो हमारे पेट के अंदर भी अग्नि है। तो ऐसे पंच तत्व है हमारे पूरे शरीर में, वायु, अग्नि, हवा, सब कुछ, पृथ्वी, आकाश, जो स्पेस है, जो खाली आकाश होता है, वैसे हमारे शरीर में जो खाली जगह होती है वो स्पेस है। तो इस तरह मैं ठीक हो गई, और फिर मैंने सोचा कि मैंने नेचुरोपैथी करना चाहिए, और उसके बाद में मैंने डीएनवाईएस किया, पीजी किया, और अब मैं लेक्चर देती हूँ, और अभी सोशल में भी काम करती हूँ। तो आपके परिवार से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई, और स्पेशली मैं को बोलना चाहूंगी, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो एक होता है ना सागर, सारी सरिताएं सागर से जाके मिलती है, होता है ना, सभी नदियां सागर में, जैसे हम लोग गंगा सागर जाते हैं, वहां एक मिलन है। तो उसी तरह मुकेश जी क्या है, जोड़ने का काम करते हैं, सबको जोड़ कर रखते हैं, सबको। एक योग क्या है, जोड़ना है, मन, शरीर और एक आत्मा का मिलन है, वो योग है। तो उसी तरह मुकेश जी भी वही काम करते हैं। अब जैसे कल उन्होंने मुझे कॉल किया, और मेरा फॉर्म भी हिंदी में जो भरना था मैंने इंग्लिश में भर के भेज दिया, तो वो भी काम उन्होंने किया। 4 बार मुझे कॉल करके डिटेल्स पूछी। शिद्दत से काम करते हैं, जो है ना, एक काम करना करके नहीं करते हैं कि चलो मुझे ऐसे ही काम करना है, इनको मैंने बहन जी को बोल दिया है कि आपको कल का क्लास कंडक्ट करना है, तो वैसा नहीं है। उन्होंने फॉलोअप लिया, कॉल किया, मुझे पूछा, समय लिया, और इवन मेरा फॉर्म भी भर दे दिया। तो ऐसे जो लोग जब काम करते हैं ना, तो एक कारवां चलता है, और वो दिल से जोड़ते हैं। और फिर से मैं जो कुछ गलतियां हुई हूँ इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और मैंने कुछ सिंपल सा योग लिया है, बहुत थकाने वाला नहीं है, एक सादा, जो सब लोग, सभी एज के लोग कर सकते हैं, उस तरह लिया है। और इतना बोलकर मैं अपना क्लास यहाँ समापन करना चाहूंगी। सतीश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
जी, बहुत जी हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की कक्षा, बहुत सुंदर रही। खूब शांत, खूब शांत, खूब शांत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इसके पहले बहुत भी बहुत धन्यवाद नीता बहन जी। आज आपने बहुत बढ़िया क्लास लाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से समझाते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत ही अच्छा बताया आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारा योगा हर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसी प्रकार आप जुड़ते रहिए हमारे पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर जुड़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को भी हमारी ओर से